हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं एमपीआई स्टूडियो के सौजन्य से मैं सचिन ये भगवान श्री रामचंद्र का भजन आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं एमपीआई स्टूडियो के सौजन्य से। जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, भरत अपने ननिहाल में थे। जब भरत जी को पता लगा है कि भगवान श्री राम यानी हमारे बड़े भाई को हमारी मां ने वनवास और हमारे पिता का मरण भी हो चुका है, तो भरत जी जिस समय अपने अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, वहां से जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो भगवान श्री राम के दोनों हाथ जोड़े हैं भरत जी ने और एक बात कही है, भैया क्षमा करना, क्षमा करना भैया। खैर कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इस दास की एक विनती स्वीकार कर लो भैया। और आज भरत जी क्या कहते हैं भगवान श्री राम से, भैया के भैया तुम वो अवध के जिया, भैया धन दौलत से भरा हुआ भंडार नहीं चाहिए, अयोध्या का शासन नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए भैया। कि भैया तुम अवध के जिया, घर चलो राम लक्ष्मण सिया, भैया तुम अवध के जिया। ए भैया भैया तुम अवध के जिया, घर चल राम लक्ष्मण सिया। पूरी अयोध्या का शासन आज तुम्हारे बगैर अधूरा पड़ा है भैया। सारे प्रजा के नर और नारी आपकी याद में बिलख बिलख के रो रहे हैं भैया। इसलिए एक विनती हमारी है भैया, भैया तुम अवध के जिया, भैया प्रेम, भैया तुम अवध के जिया, घर चल राम लक्ष्मण सिया। आज राम ने भरत को अपने सीने से लगा लिया और जवाब दिया, छोटे भैया ऐसी बात मत कहो, क्योंकि भैया अगर हम वनवास से घर की तरफ चले गए मर्यादा तो घटी ही जाएगी, लेकिन रघुकुल की नींव भी मिट जाएगी भैया। आज भगवान श्री राम कहते हैं भरत, धर्म मर्यादा घट जाएगी। भैया भरत थोड़ा विचार करो, धर्म मर्यादा घट जाएगी, नींव रघुकुल की मिट जाएगी। भैया भरत मेरे शब्दों पर जरा गौर करना, धर्म मर्यादा घट जाएगी, रघुकुल की मिट जाएगी। भैया चक्रवर्ती महाराज की, चक्रवर्ती महाराज की राजनीति से मिट जाएगी। राम कहते हैं भैया
हमारे पिता दशरथ का बड़ा नाम है, संसार में लोग उन्हें बहुत भली बात से जानते हैं, वो रघुकुल की नींव है लाला। आज भरत ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, भैया हमें मालूम है कसूर तुम्हारा नहीं है। और भरत ने जवाब दिया, भैया सच तो ये है, मां ने कुल को कलंकित किया, सबसे बड़ा कसूर हमारा है। अगर हम नहीं होते तो भैया तुम्हारे लिए हमारी मां वनवास नहीं मांगती। मां ने कुल को कलंकित किया, घर चलो राम लक्ष्मण सिया। भैया तुम हो या बद के जिया, घर चलो राम लक्ष्मण सिया। आज भरत ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, भैया आपने तो कह ही लिया है, अब जरा मेरी भी बात सुनिएगा। और आज भरत रोकर के भगवान श्री राम के पैरों पर गिर पड़े और एक बात कही, भैया मेरे कारण ये कैसा चलन, सब कुछ मेरी बदौलत हुआ है। हम नहीं होते भैया राम तो हमारी मां के कहीं तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगती। भैया मेरे कारण ये कैसा चलन, मेरे कारण पिता का मरण। भैया मेरे कारण ये कैसा चलन, मेरे कारण पिता का मरण। भैया मैं ना होता ना मांगती वो बल, मैं तुम्हारे लिए बन गवन। भैया आज भरत जी कहते हैं भगवान श्री राम से, है भैया मैंने रस में जहर भर दिया, भैया मैंने रस में जहर भर दिया, घर चलो राम लक्ष्मण सिया। कबीर ने कल्पना की है आखिरी पंक्ति में, श्री राम किशोर मुखिया जी बुंदेलखंड लोकगीत के सम्राट जी कहते हैं कि ताज सप्ता संहारो प्रभु। भरत जी कहते हैं भैया राम हमारे बस का ये नहीं है राजपाट, ये राजपाट तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। और भरत कहते हैं भैया ताज सप्ता संभालो प्रभु, लाज मेरी निभालो प्रभु। प्रार्थनाएं तुम्हारे भक्त की, दास अपना बना लो प्रभु। भैया तुम्हें मालूम है अगर तुम अयोध्या में चले जाओगे तो उस अयोध्या में क्या होगा। और आज भरत जी कहते हैं
जल उठेंगे खुशी के दिया। भैया जल उठेंगे खुशी के दिया, घर चल राम लक्ष्मण सिया। भैया तुम हो या बद के जिया, भैया तुम हो या बद के जिया, घर चल राम लक्ष्मण सिया।